ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ बाउट विद द फ्लू एन 80 kg मैन रन्स a fever of 39 degrees Celsius instead of normal body temperature of 37 degrees Celsius. Assume that the human body is mostly water. How much energy is required to raise its temperature by that amount? एक आदमी है 80 kg का जिसको फीवर हो गया है, जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमें पता है क्योंकि बॉडी जो मोस्टली है वाटर की बनी हुई है, तो इतना टेम्परेचर रेस करने के लिए अगर हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो कितनी देनी पड़ेगी। हमें पता है जो एनर्जी गिवन या हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, जहाँ पे M मास ऑफ सब्सटेंस है, स्मॉल c स्पेसिफिक हीट है और डेल T चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूँ तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेस करने के लिए उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए होती है 14190 जूल पर केजी पर केल्विन और 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये डाटा गिवन रहेगा। मास दिया हुआ है 80 kg है। इनिशियल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करा 310 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करा 312 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर आया 2 केल्विन। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। गिवन वैल्यूज़ पुट करी। गिवन वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो आता है 6740 जूल। और हमें पता है जो एक यूनिट ऑफ एनर्जी होती है उसके अंदर इतने जूल्स होते हैं। फिर मैंने यहाँ से 6700 जूल्स के अंदर कितने किलोवाट आवर होंगे यानी कितनी यूनिट होगी वो निकाला और वो यूनिट आई 0.18 किलोवाट आवर। अब अगर इस एनर्जी को मैं और अप्लाइंसेस की टर्म्स में देखूं तो अप्लाइंसेस की टर्म में अगर मैं एक 60 वोल्ट के पंखे को लगातार 3 घंटे चलाऊंगा तब जाके इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होगी जितना एक बॉडी नॉर्मल फीवर के टाइम में जनरेट करती है। दूसरा, अगर मैं लैपटॉप को तकरीबन 2.5 घंटे यूज़ करता हूँ तब जाके इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जितनी कि मेरी बॉडी फीवर आने पे जनरेट करती है।